दोस्तों, नए वर्ष में कैलेंडर बदलता है, जीवन नहीं। जीवन बदलने के लिए मेहनत और संघर्ष करिए, जीवन अवश्य बदलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित दुर्गेश मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास और विशेष कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को 6 ऐसी भविष्यवाणी बताने जा रहे हैं जो कि इस साल 2025 में ग्रह गोचर के अनुसार अवश्य घटित होगी। क्योंकि जब भी ग्रह अपनी प्लेसमेंट बदलते हैं तो इससे प्रत्येक राशियों पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए वो 6 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी कौन सी है, इस वीडियो में विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि 6 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके जीवन में इसी साल दिखाई दे रही है। दोस्तों, यह कार्यक्रम आपके चंद्र राशि यानी कि जन्म राशि पर आधारित है, और अगर आप अपना जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे परामर्श ले सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वर्ष 2025 6 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जो आपके जीवन में होकर रहेगी। आपका स्वास्थ्य, आपका कैरियर, बिजनेस, व्यापार, वैवाहिक जीवन, लव रिलेशन सभी के बारे में जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपकी चौथे नंबर की राशि है यानी कि कर्क राशि है। तो आपके पहले घर में यानी लग्न में मंगल विराजमान है, तीसरे घर में केतु, छठे घर में सूर्य, 8वें घर में शनि, 9वें घर में राहु और 11वें घर में गुरुदेव बृहस्पति विराजमान हैं। तो सबसे पहली भविष्यवाणी देखिए, आपके दूसरे घर के स्वामी बनते हैं सूर्य, और सूर्य आपके छठे घर में विराजमान हैं। क्योंकि सूर्य एक राशि में लगभग 1 महीने तक रहते हैं, तो मार्च के आसपास आपको थोड़े आँखों से संबंधित समस्या हो सकती है। आँखों में जलन, आँखों में इन्फेक्शन, ये चीज़ें हो सकती है, या फिर दांतों से संबंधित समस्या हो सकती है। इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। या फिर आपकी फैमिली में आपका तालमेल थोड़ा सा बिगड़ सकता है, इस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी भविष्यवाणी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि की जो ढैया है वह इस साल समाप्त हो जाएगी, यानी मार्च 2025 में समाप्त हो जाएगी। तो शनि यहाँ पर आपके अष्टम भाव से निकल करके 9वें स्थान में प्रवेश करेंगे और यहीं पर 2.5 साल तक संचरण करेंगे। तो अगर आपका कोई काम लंबे समय से रुका हुआ था या अटका हुआ था, चाहे वह प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या फिर कोई खरीदारी करने की कोई वस्तु हो, या कोई आपका काम रुक गया है, किसी भी काम को शुरू करना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा काम जो काफ़ी समय से आपके मन में है लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, तो 30 मार्च के बाद निश्चित रूप से आप उस काम को करते हुए देखे जाएंगे। चाहे वह कोई भी काम हो जो कि 2-3 सालों तक पेंडिंग पड़ा हुआ था या रुका हुआ था, तो यह अब होता हुआ दिखाई देगा। तीसरी भविष्यवाणी आपके लिए यह है कि गुरुदेव बृहस्पति का भी इस साल राशि परिवर्तन होने जा रहा है। बृहस्पति आपके 12वें घर में चले जाएंगे, तो 15 मई के बाद लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है, यानी कि आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, कहीं लंबी यात्राओं पर भी जा सकते हैं, यानी कि विदेश यात्रा जा सकते हैं, लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। या फिर आप धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, किसी धार्मिक स्थान पर घूमने फिरने जा सकते हैं। क्योंकि जो भविष्यवाणी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यह आपके लिए होकर रहेगी, क्योंकि ग्रह गोचर के आधार पर सटीक ये चीज़ें होती है। 15 मई के बाद आप जितना भी कोशिश कर लें, लेकिन आपके खर्चों में वृद्धि अवश्य होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं, यानी विदेश यात्रा पर, इन सब चीज़ों में आपका खर्चा हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो बेफिजूल में कोई ना कोई खर्चा अवश्य होगा। तो इससे अच्छा है कि आप कहीं धार्मिक स्थान पर जाएं और वहां पर पैसे खर्च करें। इसके अलावा जब देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें घर में आएंगे, तो आपको जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। सारी चीज़ों को सोच परख करके डिसीजन लेना है, क्योंकि गुरु का 12वें घर में जाना यह आपको जल्दबाजी में काम खराब करवा सकता है। क्योंकि गुरु भाग्य के स्वामी बनते हैं, और भाग्य के स्वामी होकर के 12वें घर में संचरण करेंगे, तो एकदम से डिसीजन लेने की वजह से आप खुद अपने काम को खराब कर सकते हैं। तो इस बात पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब चौथी भविष्यवाणी यह है कि राहु आपके 9वें घर से निकल जाएंगे, जो कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा योग कहा जा सकता है।
क्योंकि राहु का भाग्य स्थान से निकल करके अष्टम भाव में आना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। जो भी आपके कार्यों में रुकावटें थी या फिर करियर के क्षेत्र में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आगे बढ़ने का प्रयास करते थे लेकिन किसी न किसी कारणवश समस्याएं आ रही थी, नौकरी में बदलाव, कार्य क्षेत्र में बदलाव, यानी इन चीज़ों में कहीं न कहीं अड़चनें आ रही थी, तो राहु अब आपके 8वें घर में आएंगे तो इन सभी चीज़ों से आपको बहुत हद तक राहत मिल जाएगा। खास करके कर्क राशि वाले वह लोग जिनको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, भाग्य में वृद्धि नहीं हो पा रही थी या कोई धार्मिक कार्य नहीं कर पा रहे थे, पूजा पाठ इत्यादि में मन नहीं लग रहा था, तो राहु के परिवर्तन से यानी 18 मई के बाद शुभ कार्य, मांगलिक कार्य तथा कोई भी अच्छा काम करते हुए देखे जाएंगे जो कि धार्मिकता से रिलेटेड होगा। साथ ही साथ अध्यात्म की तरफ भी आपकी रुचि काफ़ी हद तक बढ़ेगी। अब 5वीं भविष्यवाणी यह है कि राहु के साथ साथ केतु भी परिवर्तन करेंगे और आपके दूसरे घर में केतु प्रवेश कर जाएंगे। तो अगर आप कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम करते हैं, काउंसलिंग के क्षेत्र में काम करते हैं, बैंक वगैरह में जॉब करते हैं या फिर टीचिंग वगैरह करते हैं, यानी कोई भी ऐसा काम जहां पर आपको अपनी वाणी का इस्तेमाल करना पड़ता है, कम्युनिकेशन स्किल की आवश्यकता पड़ती है, तो केतु का परिवर्तन करना बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि केतु आपके दूसरे घर में जाएंगे यानी कि आपके वाणी के स्थान में जाएंगे तो आपकी वाणी मधुर और अच्छी हो जाएगी। आप वाणी से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे। इसके बाद छठी और अंतिम भविष्यवाणी यह है कि जो लोग कर्क राशि वाले जातक विदेश में रहते हैं या फिर विदेश में काम करते हैं तो यह आपके लिए अच्छा है। वहाँ का मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। जो व्यक्ति परमानेंट सेटल होना चाहते हैं तो उनके लिए भी समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम भी यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आप रियल इस्टेट से जुड़ करके काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, तब भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इसके अलावा शनि की ढैया खत्म हो जाएगी तो आपके मन में टेंशन था या आप परेशान थे, किसी भी काम में फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो वहां से भी आप काफ़ी हद तक बाहर निकलेंगे। तो इस प्रकार से 6 भविष्यवाणी जो मैंने आपको बताई है, जो कि 2025 में होकर ही रहेगी, ऐसा ग्रह गोचर के आधार पर दिखाई दे रहा है। अगर बात करें उपाय के बारे में तो सबसे पहले आपको चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और साथ ही साथ उगते हुए सूरज को जल चढ़ाना चाहिए। यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।